हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है और इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइंड द रेंज ऑफ पी इफ़ इट इज़ अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन द ब्लॉक। तो हम लोग बी पार्ट को पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन के बारे में आप लोग को आइडिया है क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। चलिए एक बार मैं दोबारा से रीड कर देता हूँ। ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन हुज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। बी पार्ट पूछा गया है, फाइंड द रेंज पी इफ इट इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टल ऑन द ब्लॉक। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों से क्या पूछा था कि ये जो फोर्स एफ पी जो अप्लाई करा गया है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन अप्लाई किया गया था फर्स्ट पार्ट के अंदर। बी पार्ट में कैसे अप्लाई किया गया, हॉरिजॉन्टली। तो इस चीज़ को पहले कवर करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। पहले डायग्राम बना लेता हूँ एंगल ऑफ रिपोज के लिए। मैं एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेता हूँ। ये हमारा एंगल इंक्लाइंड प्लेन, एक बार इसको रब कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पे एक ब्लॉक प्रेजेंट है। ये ब्लॉक कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, क्लियर। ये ब्लॉक इस तरीके से प्रेजेंट है। इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स जो लगाया जा रहा है वो पी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, कुछ इस तरीके से। ये पी फोर्स इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। इस एक और फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है एम जी। एम जी फोर्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। एम जी फोर्स नीचे की ओर एम जी फोर्स लग रहा है। ठीक, अब हमें कंपोनेंट की बात करनी है। तो एम जी फोर्स का यहाँ पे एंगल थीटा है, ये दिस इज द एंगल थीटा। मैं कंपोनेंट की बात करता हूँ। तो कंपोनेंट की बात करूँ तो मैं इस एम जी का एक कंपोनेंट में इधर बना सकता हूँ। इसको डैश डैश से बनाते हैं। चलिए, यहाँ पे एम जी साइन थीटा और इस डायरेक्शन में एक होगा एम जी कॉस थीटा। ये एम जी कॉस थीटा और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, क्लियर। अच्छा, एक और चीज़ समझिएगा। यहाँ पे इस पी फोर्स का एक कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, और एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक, अब हम इनके कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दिस इज एंगल थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा पी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा पी साइन थीटा। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान से सुनिएगा। एक नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल फोर्स एन मैं इस डायरेक्शन में लगा देता हूँ। दिस इज द नॉर्मल फोर्स, क्लियर। अब इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि किस फाइंड द रेंज ऑफ पी इफ इट इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन द ब्लॉक। ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए क्योंकि फर्स्ट पार्ट में इक्विलिब्रियम की बात की गई है और ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए अगर इस पी फोर्स को मैं हॉरिजॉन्टली लगाता हूँ। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें चेक करना पड़ेगा कि ब्लॉक के पास टेंडेंसी किस डायरेक्शन में है और किस डायरेक्शन में कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉर्मल फोर्स की। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू, नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है और ये दो फोर्सेस इसको बैलेंस कर रहे हैं। डेट इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू पी साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। दिस इज द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्लियर। अच्छा, एक और चीज़ समझिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये थीटा एंगल दे रखा है, यहाँ एम जी साइन थीटा, इधर पी कॉस थीटा। तो ये जो एम जी साइन थीटा, मैं पहले केस की बात कर रहा हूँ, ये बी का फर्स्ट पार्ट, बी का फर्स्ट पार्ट, इफ एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन पी कॉस थीटा। अगर एम जी साइन थीटा है वो पी कॉस थीटा से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ब्लॉक के पास टेंडेंसी होगी डाउनवर्ड जाने की। ब्लॉक हैव टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड along
द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग टेंडेंसी होगी। बट फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इस टेंडेंसी को अपोज करेगा और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की ओर, ताकि ब्लॉक मूव ना कर पाए। तो ब्लॉक को मूव ना करने देने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स मैं ये बना देता हूँ थोड़ा सा, ये फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इस फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो होगी एफ आर लिमिटिंग। कितनी होगी, एफ आर लिमिटिंग। उस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा, ये पी कॉस थीटा को सपोर्ट कौन कर रहा है, एफ आर लिमिटिंग। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तब ये ब्लॉक जाके रुकेगा। तो ये पी की वैल्यू कम होगी, सबसे मिनिमम फोर्स होगा, रिक्वायरमेंट होगी ताकि ब्लॉक रुक जाए। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन बना सकता हूँ कि पी कॉस थीटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ब्लॉक हैव टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड along द inclined प्लेन, सो friction is acting in upward direction, along inclined plane। और फॉर पी मिनिमम, पी की मिनिमम वैल्यू के लिए जो एफ आर लगेगा वो कैसा लगेगा, किस नेचर का लगना चाहिए, फॉर पी मिनिमम एफ आर जो होना चाहिए वो लिमिटिंग नेचर का होना चाहिए, ताकि मिनिमम फोर्स लगाना पड़े पी को। ठीक है, पी का मिनिमम फोर्स की वैल्यू लगे। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो पी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एफ आर लिमिटिंग, that is equal to mg sin थीटा, p cos थीटा प्लस म्यू, और n की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ एफ आर लिमिटिंग के लिए, mg sin थीटा। यहाँ p cos थीटा लग रहा है प्लस म्यू, और n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे p sin थीटा प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे p cos थीटा होगा प्लस म्यू p साइन थीटा होगा प्लस म्यू mg cos थीटा होगा, डेट इज इक्वल टू mg साइन थीटा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इन दोनों फोर्सेस के लिए p कॉमन आ सकता है, डेट इज p कॉमन ले लिया तो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और इस वाली टर्म को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। एम जी मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचता है साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे P और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और P की वैल्यू हो जाएगी एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा, अगर मैं इसमें से और कॉमन ले सकता हूँ, क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, मैं यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर और नीचे से कॉमन ले लेता हूँ कॉस थीटा। तो यहाँ से एम जी कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा साइन थीटा। देखिए इस ऊपर वाली टर्म में से कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूँगा तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यहाँ टेन थीटा आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा म्यू, और यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 1 प्लस म्यू टेन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, और यहाँ पे पी की वैल्यू हो जाएगी, मैं इसको एक पेज और एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे P की वैल्यू जो बचेगी, मैं इसको यहाँ से इसको यहाँ लिख रहा हूँ, P इज इक्वल टू एम जी ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा।
क्लियर? आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। ये जो फोर्स होगा ये मिनिमम फोर्स होगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इसको सपोर्ट कर रहा है पी को। क्लियर? अब हम बात करते हैं मैक्सिमम फोर्स की, और मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा वो चीज़ हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स तब लगेगा जब एम जी साइन थीटा की वैल्यू लेस देन पी कॉस थीटा हो। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे इसका सेकेंड पार्ट, इफ़ एम जी साइन थीटा इज लेस देन पी कॉस थीटा। अगर एम जी साइन थीटा की वैल्यू पी कॉस थीटा से कम हुई तो उस कंडीशन में ब्लॉक हैव टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड, देन ब्लॉक हैव टेंडेंसी टू मूव upward, but the friction force acting in the downward डायरेक्शन में लग सकता है। और उस कंडीशन में अगर मैं उस कंडीशन में लगाने वाला फोर्स मैक्सिमम की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज फ्रिक्शन क्या करेगा, पी को अपोज कर रहा है। क्लियर? तो इस कंडीशन में पी की वैल्यू कितनी होगी, ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे पी की वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दैट इज एम जी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये आप इसी तरीके से इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? इस बार फ्रिक्शन जो ये वाला फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लगने लग जाएगा। सेकंड वाले केस में ये फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड लगने लग जाएगा। तो एम जी साइन थीटा प्लस एफ आर लिमिटिंग आ जाएगा। एफ आर लिमिटिंग इधर जा रहा था, माइनस का आ रहा था, यहाँ पे एफ आर लिमिटिंग प्लस का आ जाएगा इस वाले केस में। तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन का चेंजेस आएगा और ये वाला जो हमारा इक्वेशन जो मिनिमम फोर्स आ रहा है एम जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन में 1 प्लस म्यू टेन थीटा, तो ये माइनस की जगह प्लस आएगा या प्लस की जगह माइनस आएगा, तो ये मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले